हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो म्हाडा विनर्स के लिए जो होम लोन को लेके न्यूज़ आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और क्या ये जो न्यूज़ आई है सच में आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, क्या आप लोगों को प्राइवेट जो बैंक है उनमें अप्लाई करना चाहिए होम लोन के लिए कि नहीं। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, 14 जुलाई को ये न्यूज़ आई थी कि म्हाडा ने एक MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ। MOU का मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के अंडर ये लिखा हुआ है कि जो मेनली प्रोसेस होता है लोन के बाद, आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसमें आपके काफ़ी पैसे चले जाते हैं, 15,000 के आसपास चले जाते हैं। तो वो जो पैसे हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो आपको नहीं भरने पड़ेंगे और जो बाकी का जो प्रोसेस है उसका आपको 2,500 पे करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के अंडर आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मुंबई के हैं तभी आप HDFC में लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। ये आपको नागपुर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, इन सब जगहों पे भी ये लागू की जाती है। तो इन सब जगहों पे भी ये सेम रूल फॉलो होगा। और टोटल महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, थ्रू आउट महाराष्ट्र, तो HDFC के 76 ब्रांचेस है। तो आप उसका जो फ़ायदा है आप उठा सकते हैं। 76 ब्रांचेस काफ़ी होते हैं, तो आप उसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि ये जो रूल आया है ये किसके लिए अप्लाई होगा, क्योंकि म्हाडा का अभी तो एट प्रेजेंट कोई भी लॉटरी आई नहीं है। लेकिन जो पिछली लॉटरी है, जिनको अभी पेमेंट करना है, जिन्होंने मतलब अभी लोन लेना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और जैसे कि पुणे की लॉटरी आई थी, मैंने आपको बताया था, मैंने अपडेट्स आपको सारे दिए थे, उन लोगों को अभी अपना पेमेंट करना होगा। तो वो लोग भी इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लोन तो लेना ही पड़ता है। विदाउट लोन हम ऐसे पे नहीं कर सकते, इतने पैसे किसी के पास होते नहीं है। तो लोन लेने का प्रोसेस तो ये चलता ही रहेगा। आपका जो पेमेंट का जो प्रोसेस है, म्हाडा के जो विनर्स है उनके लिए ये हमेशा लागू होगा। आगे के भी जो लॉटरीज आएंगे ये उसके लिए भी लागू होगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि HDFC एक प्राइवेट बैंक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है ये मानना, लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइवेट बैंक के लिए मतलब नहीं जाए लोन के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट बैंक में ही अप्लाई करें। और जैसे कि प्राइवेट बैंक के लिए वो लोग जा सकते हैं जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, या फिर जिनका छोटा मोटा बिजनेस है और वो सैलरी का प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में। लेकिन जिनके पास सैलरी स्लिप है, प्रॉपर सैलरी आती है जिनकी, तो वो गवर्नमेंट बैंक में ही अप्लाई करें। क्योंकि उसके फ़ायदे ये है कि गवर्नमेंट बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। क्योंकि प्राइवेट बैंक में अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5% एक्स्ट्रा लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जैसे कि SBI है और बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आप उसमें अप्लाई करिए रादर देन आपको ये प्राइवेट HDFC जैसे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा ओपिनियन है, मानना ना मानना ये आपकी इच्छा है। लेकिन जैसे कि मैं आपको अब तक सारी अपडेट्स देते आई हूँ यूट्यूब पे, तो हम एक फैमिली जैसे बन गए हैं। तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही एक सजेशन भी दूँ। अगर मुझे पता है, अगर मुझे कुछ नॉलेज है, तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारा जो भी ओपिनियन था वो मेरा था, और बाकी इट्स ऑल अप टू यू। आप अपने जो भी है जॉब के हिसाब से ही ऑफ कोर्स अपना लोन लेंगे, तो आप कैरी ऑन कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी, और छोटे मोटे जो भी डाउट्स थे शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।